दोस्तों, जरा अपने दिल की गहराइयों में उतरिए, सोचिए और याद कीजिए उस इंसान की कहानी जिसने अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए अपनी सांसें तक कुर्बान कर दी, मगर बदले में उसे मिला सिर्फ और सिर्फ धोखा। जरा सोचिए और महसूस कीजिए उस दिल की धड़कन को जो हर पल इंसाफ की जंग लड़ता है, मगर समाज उसे अकेला छोड़ देता है। ये कहानी है उन क्रांतिकारी उलमाओं की जिन्होंने भारत की आजादी की जंग में अपने जान कुर्बान किए, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी के फंदों पर लटकाया, मगर उनकी कुर्बानी को इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया। ये कहानी है उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपने समाज के लिए मशाल जलाए रखी, भले ही लोग उस रोशनी से मुंह मोड़ लें। और आज भी जब भारत में नफरत और बंटवारे की हवाएं चल रही है, एक शख्स इस तूफान में डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनकी इस जंग को समझ रहे हैं? क्या हम उन उलेमाओं की कुर्बानी की कीमत समझते हैं जिन्होंने हमें आजादी दी? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उन अनछुए पन्नों पर जहां उलेमाओं ने फांसी के फंदों को गले लगाया। हम आपको बताएंगे मोहम्मद करीम और चे गवेरा की कहानियां जिन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ओवैसी आज भी उस कुर्बानी की मशाल को जलाए रखे हैं। तो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि आपके और हमारे मुस्तकबिल की भी है। साल 1798 मिस्र का अलेक्जेंड्रिया फ्रांसीसी सेनापति नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एक शख्स था मोहम्मद करीम जिसने अपने मुल्क की आजादी के लिए हथियार उठाए। उसने फ्रांसीसी फौज से डटकर मुकाबला किया। उसकी बहादुरी ने दुश्मनों को हिलाकर रख दिया, मगर उसे पकड़ लिया गया। नेपोलियन ने उससे कहा, तूने अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सैनिकों की मौत का हर्जाना तुम्हें देने होंगे, वो भी 10,000 सोने के सिक्के। करीम ने जवाब दिया, मेरे पास सोने के सिक्के तो नहीं हैं, लेकिन जिन कारोबारियों के लिए मैं लड़ा वो मुझ पर कर्जदार हैं, मैं उनसे ले लूंगा। जंजीरों में जकड़ा बेचारा करीम बाजार गया। उसने अपने लोगों से मदद मांगी जिनके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन वहां किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उल्टा लोगों ने इल्जाम लगाया कि उसकी वजह से अलेक्जेंड्रिया तबाह हुआ। वापस लौटकर नेपोलियन ने कहा, मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा कि तूने मेरी फौज से लड़ा, मैं तुझे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि तूने उन लोगों के लिए जान दी जो खुदगर्ज और डरपोक हैं। मोहम्मद करीम की ये कहानी हमें सिखाती है कि जो समाज अपनी कुर्बानी की कद्र नहीं करता उसके लिए लड़ना कितना मुश्किल है। आज अगर इस मिस्र की जगह हिंदुस्तान रखो और करीम की जगह असदुद्दीन ओवैसी को रखो तो क्या तस्वीर कुछ अलग है? अब चलते हैं एक और कहानी की ओर। चे गवेरा एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने गरीबों और मजलूमों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने शोषितों के हक के लिए हथियार उठाए। उसका सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा न रहे, कोई गुलाम न हो। मगर 1967 में जब उसे बोलीविया में पकड़ा गया तो एक चरवाहे ने उसकी मुखबिरी की। जब उस चरवाहे से पूछा गया कि तूने उस इंसान को क्यों पकड़वाया जिसने तेरे हक के लिए लड़ाई लड़ी, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसका जवाब था, उसकी लड़ाई मेरी भेड़ों को डरा देती थी। सोचिए, एक इंसान जो आपके हक के लिए अपनी जान दे रहा है, उसे आप सिर्फ इसलिए धोखा दे देते हैं क्योंकि उसकी लड़ाई आपकी छोटी मोटी सुविधाओं को परेशान करती है। चे गवेरा की ये कहानी हमें बताती है कि क्रांतिकारी की राह कितनी मुश्किल होती है जब समाज ही उसका साथ छोड़ दे। आज यही हाल ओवैसी साहब के साथ है। वो जब बोलते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, हिंदुस्तान में इंसाफ की बात करते हैं, तो कुछ लोग डर जाते हैं। कुछ सेकुलर लोग कहते हैं, चुप रहो नहीं तो फला 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 नाराज हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? अब बात करते हैं उन उलेमाओं की जिन्होंने भारत की आजादी की जंग में अपनी जान कुर्बान की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम
जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। न सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी, बल्कि इसमें उलेमाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। इन उलेमाओं ने न सिर्फ फतवे जारी किए, बल्कि हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, मगर उनकी कुर्बानी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे। मौलाना अहमदुल्ला शाह को तो आप जानते ही होंगे। लखनऊ के पास फैजाबाद के एक उलेमा थे जिन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। पता है, उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया और हजारों लोगों को संगठित किया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उनकी शहादत ने लाखों लोगों में आजादी की चिंगारी जलाई थी। मौलाना फजले हक खैराबादी को तो पक्का आप जानते ही होंगे। दिल्ली के एक मशहूर उलेमा थे जिन्होंने 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने फतवा जारी किया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हर मुसलमान का फर्ज है। अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और अंडमान की काला पानी जेल में भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। मौलाना लियाकत अली, कहीं इनको आप भूल तो नहीं गए? इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज किया गया है, जी हाँ, वहीं के एक उलेमा थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, मगर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। उस दौरान आजादी की जंग में तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए थे, जिसमें 51,000 उलेमा थे। जी हाँ, 51,000। जरा सोचिए, दिल्ली से लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिस पर किसी उलेमा की लाश न लटक रही हो। इन उलेमाओं ने न सिर्फ अपनी जान दी, बल्कि अपने फतवों और भाषणों से लाखों लोगों को आजादी की जंग के लिए प्रेरित किया। मगर अफसोस, कई बार समाज ने उनकी कुर्बानी को भुला दिया। ठीक वैसे ही जैसे मोहम्मद करीम और चे गवेरा को उनके अपने लोगों ने ठुकराया। ये उलेमा वो मसाल थे जिन्होंने अंधेरे में रोशनी दिखाई, मगर समाज का एक हिस्सा उनकी इस जंग से डर गया। ठीक वैसे ही जैसे चे गवेरा के चरवाहे ने अपनी भेड़ों की चिंता की। इन कहानियों से हमें एक कड़वी सच्चाई मिलती है। कभी उन लोगों के लिए मत लड़ो जो तुम्हारी कुर्बानी को समझने की सलाहियत नहीं रखते। मगर आज भारत में एक शख्स ऐसा है जो बिना डरे, बिना झुके मजलूमों और कमजोरों के लिए लड़ रहा है। वो शख्स है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्गों के हक की बात की है, चाहे वो संसद में हो, सड़क पर हो या फिर कोर्ट में हो। ओवैसी साहब ने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें दूसरी पार्टियां छूना भी नहीं चाहती। कई लोग कहते हैं ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि AIMIM ने हर उस इंसान के लिए आवाज उठाई है जो समाज में दबा कुचला है। ठीक वैसे ही जैसे 1857 में उलेमाओं ने हर भारतीय के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। रशीद रिदा ने कहा था, एक अंधे समाज के लिए क्रांतिकारी वही है जैसे कोई इंसान अपने जिस्म को जलाकर उजाला करे। आज वैसी वही क्रांतिकारी हैं जो समाज के लिए उजाला लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या हम इस उजाले को देख पा रहे हैं? कई बार लोग AIMIM की जंग को गलत समझते हैं। वो कहते हैं ये तो वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन सवाल ये है, अगर ओवैसी और AIMIM आपके हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? वो पार्टियां जो सिर्फ सत्ता के लिए आपकी भावनाओं से खेलती हैं, या फिर वो लोग जो आपके दुख दर्द को सिर्फ चुनावी मौसम में ही याद करते हैं? आज के भारत में जहां नफरत और बंटवारे की सियासत जोरों पर है, ओवैसी साहब एक मसाल की तरह हैं। वो उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो अपनी आवाज खो चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1857 में उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जारी किए, वैसी आज संसद में इंसाफ की बात करते हैं। मगर अफसोस, जैसे मोहम्मद करीम को व्यापारियों ने ठुकराया, जैसे चे गवेरा को चरवाहे ने धोखा दिया, जैसे उलेमाओं को फांसी के फंदों पर लटकाया गया, आज भी कुछ लोग ओवैसी की लड़ाई को गलत समझते हैं।
वो उनकी जंग से डरते हैं क्योंकि ये जंग उनके आराम को चुनौती देती है। लेकिन इतिहास हमेशा सिखाता है कि जो लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते वो हमेशा गुलामी में रहते हैं। उलेमाओं ने अपनी जान देकर हमें आजादी दी। अब हमारी बारी है कि हम उस आजादी की कीमत समझें। दोस्तों, उलेमाओं की कुर्बानी, मोहम्मद करीम की बहादुरी और चे गवेरा की क्रांति हमें एक बात सिखाती है। इंसाफ की जंग आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम चुप रहे तो कोई हमारी आवाज नहीं उठाएगा। AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी आज आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इस जंग में हमें भी साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को उनका हक मिले तो AIMIM के साथ जुड़ें। अगर आप चाहते हैं कि संसद में आपकी आवाज बुलंद हो तो ओवैसी के मिशन को सपोर्ट करें। और सबसे जरूरी बात, कभी उन लोगों के लिए अपनी आवाज मत दबने देना जो आपकी कुर्बानी की कीमत नहीं समझते। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान को इंसाफ मिले, जहां हर आवाज सुनी जाए। दोस्तों, ये थी कहानी उन उलेमाओं की जिन्होंने फांसी के फंदों को गले लगाया। ये थी कहानी मोहम्मद करीम और चे गवेरा की जिन्होंने अपने समाज के लिए सब कुछ कुर्बान किया। और ये है कहानी AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की जो आज भी आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि आप AIMIM की इस जंग में कैसे साथ दे सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।